निफ्टी बाउंस करे या कम से कम रुके। आज क्या कहते हैं आपके आंकड़े? देखिए शायद ये आंकड़े तो कमज़ोर ही हैं, बस कुछ इप्स निफ्टी के साथ खड़े हैं और बाकी अगर आप देखें बैंक निफ्टी के साथ काफ़ी कमज़ोर हैं। देखिए अगर मैं कल से बात करूं, कल से हमारी अप्रोच क्या थी? देखिए लॉन्ग का मन तभी बनता जब निफ्टी 17,405 के ऊपर, जो कल का लेवल था, अगर उसके ऊपर निकले। निफ्टी के चार्ट लेके आइएगा। हमें पहले पुश करना था निफ्टी के 17,400 के कॉल राइटर को बैकफुट पे, तब जाके कोई लॉन्ग कवर बनाते, लेकिन वो नहीं हुआ। ये सेल ऑन राइज का मार्केट था प्रायर टू 17,405, वही हुआ। अगर आप देखें हम डेलो पे गए, डेलो क्या था याद रखिएगा, कल का लो परसों का लो सेम है, तो एक रीजनेबल ट्रेड मिला आपको सेल ऑन राइज का। आज की अप्रोच क्या रखिए? देखिए आज के लिए ये कल के लो और परसों के लो, दोनों लो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि उससे पहले जरा एफआईएस के आंकड़ों पे आते हैं। एफआईएस की सेलिंग इंटेंस, और कल भी अगर आप देखिए तो उन्होंने करीब करीब 1468 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, और इसके अगेंस्ट लगभग 1533 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग थी। ओके, कल एफआईएस की सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया डीआईएस की बाइंग ने। कल एफआईएस ने शॉर्ट्स थोड़े से कवर किए इंडेक्स में, करीब 828 करोड़ रुपए के, करीब 9400 कॉन्ट्रैक्ट शैल जी निफ्टी के और निफ्टी बैंक के शॉर्ट्स उन्होंने कवर किए। हालांकि निफ्टी बैंक के मेरे ख्याल से कवर नहीं किए होंगे। और 793 करोड़ रुपए की अगर आप देखें सेलिंग थी स्टॉक फ्यूचर्स में, और करीब यहाँ पर 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे उन्होंने। देखिए आज के लिए जरा आप एक बार कॉल्स और पुट्स के कंसंट्रेशन को लेके आइए, जरा सीधे एक बार आप कॉल और पुट के आंकड़े लेके आइए। 17,300 की कॉल और 17,400 की कॉल में करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 48 लाख कॉल बिकी हैं कल के सेशन में। और आउटस्टैंडिंग वाई इस जोन में अगर आप देखें तो करीब करीब हो गया है 60, और करीब करीब समझ लीजिएगा कि ये स्टेट्स हटा लीजिए प्लीज़, अगर आप देखें वाई चेंज के, ये थोड़े गलत हैं, मैं बताता हूँ आपको। करीब 60-65 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई हो गया इस रेंज में, तो 300-400 बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। और नीचे अगर आप पुट्स को देखें तो याद रखिएगा अब 17,000 की पुट और एक 17,200 की पुट फिर लेके आइए। पुट्स के आंकड़े ठीक थे वहाँ पे। यही दो पुट मीनिंगफुल ओआई होल्ड करती हैं, 17,200 की पुट और 17,000 की पुट, जहां पे अगर आप देखें 16 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई है। अब जरा पिरामिड्स लेके आइए। कल की हमारी रणनीति यही थी जनाब कि जब तक 17,405 नहीं कटेगा तब तक हम लॉन्ग नहीं करेंगे। और आप वहां पे कॉल राइटर्स की प्लेसमेंट देखिए कितने सिवियर है, ये आपको पिरामिड्स देखने के बाद मालूम चल जाएगा। ये देखिए 17,400, 17,300, 17,500 पे किस प्रकार कॉल राइटर खड़े हैं। यहाँ पे एक 17,200 का पुट राइटर थोड़ा कन्विक्शन लेके बैठा हुआ है, बाकी उसके बाद 17,000 अगर आप देखें रणनीति। देखिए वॉलेटिलिटी तो एक्सट्रीम रहेगी, इसमें कोई दराई नहीं है, एक सिंगल डिसाइसिव ट्रेड नहीं होगा, लेकिन करना क्या चाहिए? देखिए कल का लो परसों का लो एग्जैक्टली है सेम, कल का लो परसों का लो एग्जैक्टली सेम। एक और चीज है वहां पर, और वो है एग्जैक्टली आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी का, याद रखिएगा। तो जब वो टूटे तब शॉर्ट करना या फिर तब 17,000 की पुट लेना अच्छा होगा, रीजनेबल होगा। जब तक वो ना टूटे प्रीएम्प्ट मत कीजिएगा। क्यों? एसेंचर के नंबर, रुपी की वीकनेस, आईटी की स्ट्रेंथ, और विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में, लेकिन वो एक इंडेक्स का वेटेज धारी स्टॉक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कल उसकी प्राइस परफॉर्मेंस क्लोजिंग के वक्त थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स निफ्टी के डाउन साइड में जोड़ रही थी। वो जो आखिरी के 100 पॉइंट का पुल बैक था वो स्पॉन्सर इन्हीं दो स्पेस ने किया था। तो निफ्टी पे शॉर्ट या तो एक रीजनेबल शॉर्ट बनेगा कल के लो के नीचे, परसों के लो के नीचे, आप उसको 17,000 की पुट या फिर 17,100 की पुट के जरिए खेलिए, या फिर निफ्टी शॉर्ट करिए 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। एक बेटर शॉर्ट होगा, याद रखिएगा, 17,380, 17,400 के जोन में। क्यों? क्योंकि वो कॉल राइटर्स का जमावड़े का जोन है, वहीं पे आपके 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि स्लोपिंग डाउनवर्ड है, वो आपको एक अच्छा शॉर्ट का मौका देंगे। तो यहां से एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है 17,250 से लेकर 17,300, 17,320, 17,340, 17,350 तक। लेकिन उसको अगर आपको खेलना है तो पोस्ट ओपनिंग खेलेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर वीक है। लेकिन आज के लिए याद रखिएगा कल का लो परसों का लो 100 डे में काफी क्रिटिकल है, देख के ट्रेड कीजिएगा। शैल जी चलिए, तो समझिए 390 अंक आपने निफ्टी को लौटाते हुए देखा है इस हफ्ते बाजार में। और अगर आप बैंक निफ्टी का लंबी अवधि का चार्ट फिलहाल जो स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब प्रस्तुत करते हुए दिखेंगे, आप देखेंगे कि पिछले 4 दिन में इस इंडेक्स ने 1000 पॉइंट वापस किए हैं बाजार को। ये जो मंडे को आपको पीक लगती हुई दिखी है, ये है लगभग 37,580, और 37,580 ऑल्सो 50 EMA है, जहां से निफ्टी बैंक वापस आया है। कुमार साहब, 1000 पॉइंट हम दे चुके और 1.4
4% नीचे है बैंक निफ्टी इस हफ्ते, और दिसंबर की एक्सपायरी में जो कट है वो है 2.2%। लाल निशान चौतरफा। हर तरीके का बैंकिंग काउंटर आप देखिए अब चरमराता हुआ दिख रहा है सेलिंग प्रेशर के जरिए। क्या कहता है निफ्टी बैंक का आंकड़ा? जी हाँ शायद ये बात तो आपकी टिप्पणी सुलाना सच है कि भाई हर तरीके का बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर अब चरमरा रहा है। आप एक बार आईसीआईसीआई बैंक लेके आइए, देखिए आईसीआईसीआई बैंक की लीडरशिप में ही हर बार पुल बैक आ रहा था। जरा प्लीज एक बार आप आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट लेके आएंगे स्क्रीन पर। 741 पे इसकी क्लोजिंग आई। प्रीवियस जरा चार्ट देखिएगा, लास्ट टाइम जब 7 दिसंबर को पुल बैक आया था एकमात्र यही स्टॉक था जिसने स्पॉन्सर किया था उस पुल बैक को, लेकिन कल इसने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी। इस बार बात यह है कि कुछ नेगेटिव क्रॉसओवर्स डेवलप हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आईसीआईसीआई बैंक को लेकर सचेत रहिएगा। कोई भी शॉर्ट करने से पहले या फिर लॉन्ग पुट लेने से पहले ओपनिंग के बाद अप्रोच करेंगे। लेकिन जहां तक निफ्टी बैंक के पिरामिड्स की बात है, डायरेक्टर साहब जरा पिरामिड्स लेके आइए स्क्रीन पर और एग्जैक्टली जो कॉल्स और पुट्स की प्लेसमेंट है वो क्या कहती है। देखिए कल का लो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एक्सपायरी डे का लो इंपॉर्टेंट होता है 36,336